ये देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो ये देखिए उत्तल लेंस है और ये उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ रखी होती है? हमेशा अनंत पर। और जब अनंत पर रखी जाती है तो वस्तु बहुत बड़े आकार की होगी। तो एक किरण कहाँ से आ रही है? सीधे मुख्य प्रकाशित केंद्र से सीधे निकल जा रही है और एक किरण आ रही है फोकस से। अब फोकस से आ रही है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो ये दोनों किरणें अपवर्तन के बाद यहाँ काट रही हैं तो यहीं पर बनेगा क्या? यहीं पर बनेगा यहाँ पर आई डैश, ये प्रतिबिंब बनेगा। और ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। तो कैसा बनेगा? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, अत्यंत सूक्ष्म बनेगा और कहाँ बन रहा है? मुख्य फोकस पर बन रहा है। तो ऐसी वस्तु अनंत पर रखिए, बहुत बड़े आकार की वस्तु होगी और उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा सा बनता है। कहाँ? फोकस पर बनता है। तो इसलिए इसका प्रतिबिंब अत्यंत सूक्ष्म बनता है। बराबर बनेगा। नंबर 2, जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे रखी हो तो ये आप देखिए, ये है उत्तल लेंस, ये है मुख्य अक्ष, ये है प्रथम फोकस F1, ये है द्वितीय फोकस F2, ये है वक्रता केंद्र C1 और ये वक्रता केंद्र है C2। और वस्तु कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र के पीछे। तो यहाँ पर वस्तु रख दें। ये वस्तु हो गई O डैश। एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अपवर्तन के बाद कहाँ से आती है बच्चों? फोकस से। अब दूसरी किरण कहाँ से जाएगी? प्रकाशित केंद्र से। तो एक किरण एकदम प्रकाशित केंद्र से ऐसे सीधे गुजार दो और ये दोनों किरणें आपस में जहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं वहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। अब प्रतिबिंब ये है हमारा आई और ये आई डैश। कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब की प्रकृति में नंबर 1 उल्टा। ये वस्तु है, वस्तु का मुंह ऊपर तो यहाँ वस्तु का मुंह नीचे। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा। और कैसा बनेगा? वस्तु बड़ी है, प्रतिबिंब इसकी अपेक्षा छोटा है। उल्टा, वास्तविक। और तीसरा छोटा। हाँ, बहुत छोटा नहीं, छोटा। और कहाँ बन रहा है? F तथा या लिख दो F2 तथा C2 के बीच में। हो गया? वेरी गुड। अब यहाँ 3 नंबर में क्या लिखेंगे? 3 नंबर में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तब ये देखो क्या है बेटा? ये है उत्तल लेंस, ठीक। ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये है F1, ये है F2, ये है C1, ये है C2, ठीक ना? यहाँ पर वस्तु रखी है
ओ डैश। और प्रकाशित। हाँ, एक किरण कहाँ जाएगी बेटा? सीधे मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर गई। अब अपवर्तन के बाद कहाँ से आएगी? फोकस से। फोकस से जा रही है। अब एक किरण कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक। और ये दोनों किरणें यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। यही है हमारा C2, यही है हमारा C2 और यही है, ये प्रतिबिंब बन रहा है। ये है हमारा I डैश, ये प्रतिबिंब बना। तो कैसा बनेगा? प्रकृति में नंबर 1 उल्टा, नंबर 2 वास्तविक और नंबर 3 वस्तु के बराबर। और नंबर 4 कहाँ बनेगा? C2 पर बनेगा। माने वक्रता केंद्र पर वस्तु रखिए तो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब भी बनेगा। नंबर 4, अब वस्तु कहाँ रखें? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जब वस्तु C1 व F1 ठीक ना के बीच में रखी हो तब देखो ये क्या बन गया? ये उत्तल लेंस बन गया और ये क्या बन गया? मुख्य अक्ष बन गया। और यहाँ से आपको ऑप्टिकल सेंटर दिख रहा है, माने प्रकाशी केंद्र O। और ये है हमारा F1, ये है हमारा C1, ये है हमारा F2 और ये है हमारा C2 F2। ठीक। और वस्तु कहाँ रखी है? इन दोनों के बीच में कहीं भी रख दें। तो ये वस्तु रख दी है, ये वस्तु है O डैश। तो वस्तु से एक किरण कैसे जानी चाहिए? मुख्य अक्ष के समांतर। चलो मुख्य अक्ष के समांतर गई किरण। अब मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरण कहाँ से जाती है? फोकस से। हर बार वही कहानी। और एक किरण कहाँ से पास करेगी? ऑप्टिकल सेंटर माने प्रकाशी केंद्र से। एक किरण यहाँ से पास करा दो, गलत हो गया, अब सही हो रहा है। किरण यहाँ जाएगी और जहाँ काटना होगा अपने आप काट देगी, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर एक किरण बन रही है, ये चला गया द्वितीय वक्रता केंद्र के आगे। ठीक ना? ये हो गया हमारा I और ये हो गया I डैश। ठीक ना? अब प्रतिबिंब बड़ा बन गया। कैसा बन गया? बड़ा। अब प्रकृति में क्या लिखेंगे बेटा? उल्टा। नंबर 2 वास्तविक। हाँ, तीसरा वस्तु से बड़ा। और तीसरा चौथा C2 के पीछे, आगे नहीं, आगे इधर, पीछे उधर, पीछे। यस बेटा। वेरी गुड। अब वस्तु कहाँ रखी हो? फोकस पर। हाँ। नंबर 5, जब वस्तु कहाँ रखी हो? हाँ, F1 पर रखी हो। जब F1 पर रखी हो तो ये देखिए क्या बन गया? उत्तल लेंस। ये क्या बन गया? मुख्य अक्ष। ये हो गया F1, ये हो गया C1, ये हो गया F2, ये हो गया C2 और ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर O।
वस्तु यहाँ रखी है, O डैश ठीक, ओ डैश। ये किरण कहाँ जाएंगे? मुख्य अक्ष से समांतर। अब फिर अपवर्तन के बाद कहाँ जाएंगे? फोकस से। फोकस से। और दूसरी किरण कहाँ जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से। ये तो दोनों समांतर किरणें निकलती हैं। कैसी किरणें? समांतर किरणें। और समांतर किरणें कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, इसलिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। अनंत पर बने रहा है, प्रतिबिंब दिख रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत बड़े आकार का। उसमें अत्यंत सूक्ष्म बन रहा था, तो इसमें अत्यंत बड़ा बनेगा। समझे? तो ये किरणें हैं, इन किरणों को दिखाएं तो प्रकृति में क्या हो जाए? प्रकृति में नंबर 1 पर उल्टा, नंबर 2 पर वास्तविक, वास्तविक, और नंबर 3 अत्यंत, अत्यंत बड़ा, और नंबर 4 पर कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। अब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में और नजदीक लाओ। तो जब वस्तु कहाँ? फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो, तब ये क्या हो जाएगा? ये बन गया उत्तल लेंस, ये बन गया मुख्य अक्ष ना, गलत हो गया। इसमें जगह चाहिए। एक बार उत्तर अवतल लेंस बताइए। सांद्रो, अब उत्तल आया है तो अवतल भी आएगा ना, कि तुम्हारे कहने से हम एक बार उसको बताएं, है? पहले पढ़ते तो जाओ ना। ये है हमारा F1 और ये है C1 और ये है F2 और ये है C2। अब वस्तु यहाँ पर रखी है। और जब वस्तु यहाँ पर रखी है तो एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से जाएगी? फोकस से। फोकस से ऐसे। और एक किरण कहाँ से जा रही है? प्रकाशीय केंद्र से। ये दोनों किरणें देख रहे हैं आगे चलकर फैल रही हैं। तो जब फैल रही हैं तो कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इसलिए ये यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर, अरे यार बहुत गड़बड़ की है। फिगर सुंदर है ना? अब बताओ बना के ना, आगे फैल रही हैं किरणें, आगे तो नहीं काटेंगी, तो इनको हम पीछे अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर काटती हुई प्रतीत होती है। काटती नहीं है, प्रतीत होती है। तो ये हमारा बन गया आई और आई डैश। अब समझ में आया? ये है वो था वास्तविक। अगर किरणें काटती हैं तो वास्तविक बनेगा, अब काटती हुई प्रतीत होंगी तो आभासी बनेगा। अब देखिए, अब देखिए वस्तु ऐसे है, तेकर प्रतिबिंब वैसे है।
कैसा बना? सीधा। सीधा। वस्तु से छोटा कि बड़ा? बड़ा। बड़ा। और वास्तविक की काल्पनिक? आभासी। काल्पनिक या आभासी, ठीक ना? और लेंस के बाईं ओर, अभी सब जगह बन रहा था दाईं ओर, इस बार बना लेंस के बाईं ओर। तो प्रकृति में क्या लिखेंगे बेटा? प्रकृति में नंबर 1 सीधा, नंबर 2 काल्पनिक, और नंबर 3 वस्तु से बड़ा, और नंबर 4 लेंस के बाईं ओर, C1 पर नहीं, ये खिसक सकता है, ठीक ना? C1 तो यहाँ है, यहीं पर बना है, तो ये आगे पीछे खिसक सकता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का वर्णन, प्रतिबिंब का वर्णन, ये देखिए है गलत, सही है। चलो जब तुम लोग कह रहे हैं तो मान लेते हैं ना। ये क्या है? मुख्य अक्ष, और ये आ गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया C1, और ये हो गया F2, ये हो गया F1, ये हो गया C1, ये हो गया F2, ये हो गया C2। कोई वीडियो देखेगा तो कहेगा ना कि गड़बड़ कर दिए। प्रथम मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां से आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसे प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। इसलिए अवतल दर्पण में F1 इधर और F2 इधर, ठीक। वस्तु को कहाँ रखें बेटा? चलो यहाँ रख देते हैं, ठीक, यहाँ रखिए। अब एक किरण कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये उत्तल अवतल दर्पण है, ये किरण को बाहर फैला देता है अपवर्तन के बाद, तो ये कहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है? फोकस, ऐसे एक किरण इधर चली जाएगी, इधर, ठीक। अब एक किरण कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो एक तो ऐसा लग रहा है काट रही है, जबकि काट नहीं रही, तो इधर चली गई, और लग रहा है कि जाती हुई प्रतीत होती है। तो इसमें जहां दोनों किरणें प्रतिच्छेद कर रही हैं, वहीं पर बनेगा प्रतिबिंब, I, ठीक। तो अवतल दर्पण में केवल एक स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, वस्तु चाहे जहां रख दे, केवल और केवल एक स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति होती है नंबर 1 सीधा, सीधा, नंबर 2 काल्पनिक, काल्पनिक, उल्टा नहीं, काल्पनिक बनेगा, और वस्तु से, हाँ, वस्तु से छोटा बनेगा। और कहाँ? F2 और P2 ध्रुव के बीच में। और कहाँ बनेगा? चौथा फोकस, फोकस और हाँ
चाहे यहाँ रख दो, अनंत पर रख दो, एक किरण आएगी, कैसे आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, ऐसे फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, ऐसे चली जाएगी। और एक किरण यहाँ से आएगी, प्रकाशिक केंद्र से ऐसे गुजर जाएगी, कहीं यहाँ काट रही है। बात समझ आ रही? वस्तु चाहे जहाँ रखी हो, प्रतिबिंब केवल एक स्थिति में बनेगा। और कैसा बनेगा? सीधा, काल्पनिक, वस्तु से छोटा, फोकस और ध्रुव के यहाँ से यहाँ के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा। कभी थोड़ा बड़ा बन जाए, कभी थोड़ा छोटा बन जाएगा, केवल और केवल एक स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा। यही बात आप कह रहे थे कि जरा उत्तल लेंस में बनाइए, अवतल लेंस में बनाइए, तब देखिए अवतल लेंस में बन गया। अब वस्तु को कहाँ रखें? अभी यहाँ थी वस्तु, फिर यहाँ कर दिए वस्तु, कहो तो यहाँ कर दें, फिर भी प्रतिबिंब वहीं बनेगा, बस थोड़ा सा आगे पीछे खिसकेगा, प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए चिन्ह परिपाटी, हमारा टॉपिक क्या है? चिन्ह परिपाटी। परिपाटी, तो चिन्ह परिपाटी का लेंस हो चाहे दर्पण हो, बहुत महत्व होता है। चिन्ह परिपाटी अगर आपको नहीं जानकारी है तो आपकी कभी भी सवाल नहीं आ सकती। अगर कोई सवाल आ गई तो वह एक संयोग होगा, अन्यथा आपकी सवाल नहीं आ सकती। इसलिए चिन्ह परिपाटी का होना बहुत आवश्यक होता है। अब चिन्ह परिपाटी में आप लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे कक्षा 9 में कार्तिक तल। अब नहीं पढ़े थे तो कोई बात नहीं, मेरे साथ आप आज मैथ का आनंद लें। तो चिन्ह परिपाटी में देखिए बेटा, ये है हमारा वाई अक्ष, सॉरी एक्स अक्ष। क्या है? एक्स एक्स डैश, ठीक। तो इसके ऊपर की जो ऊंचाई होगी या दूरी होगी वो कैसी होगी? धनात्मक। कैसी होगी? धनात्मक। अब नीचे की ऋणात्मक। नीचे की जो दूरी लेंगे वो क्या होगी? ऋणात्मक। नीचे की जो दूरी लेंगे वो क्या होगी? ऋणात्मक, ठीक। और ये है वाई अक्ष, एक एक कहते हैं वाई वाई डैश, ठीक ना। वाई अक्ष के दाईं ओर की सारी दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक। ये दूरी क्या हो जाएगी? धनात्मक। बात समझ आ रही? और वाई अक्ष के बाईं की सारी दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। बाएं की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। तो समझ गए, इसमें कुछ लिखवाना नहीं है। और लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र होता है हमेशा इस मूल बिंदु पर होता है। जैसे दर्पण पढ़े थे तो दर्पण का ध्रुव हमेशा मूल बिंदु पर होता था, वैसे ही लेंस का प्रकाशिक केंद्र हमेशा कहाँ होगा? मूल बिंदु पर। अब मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक। और ये ऑप्टिकल सेंटर के दाईं ओर की सब दूरी धनात्मक और बाईं ओर की सारी दूरी ऋणात्मक होती है। मेरी बात समझ में आ गई?